श्री गुरुलीलामृत कथासार नवचत्वारिंशोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। अक्कलकोट का अहोभाग्य, जो श्री स्वामी की दिव्य चरण धूलि वहां लगी, भूमि पावन हुई। असंख्य भाविकों ने उनके अद्भुत सामर्थ्य का प्रत्यक्ष अनुभव लिया और उनके चरण में अनन्य निष्ठा रख जीवन को सार्थक किया। अक्कलकोट के भूपति श्रीमंत मालोजी राजे भोसले उनमें से एक। स्वामी का वास्तव्य जब शोलापुर में था, तब चितोपंत टोल महाराज को अक्कलकोट आने के लिए आमंत्रित दिया। अब धूप है, गर्मी है, बारिश होने पर आता हूं, ऐसा कुछ सूचित करने वाले बोल स्वामी ने उनसे कहे। इसका अर्थ ये था, तब अक्कलकोट के संस्थानिक शहाजी राजे इनका अंत निकट आया था, तो प्रजा दुखी और शोकमग्न होने पर तब वहां जाना उचित नहीं, ऐसे स्वामी का कहने का अर्थ था। आगे आषाढ़ में शहाजी राजा का अंत हुआ। फिर उनके पश्चात उनके चिरंजीव मालोजी पद संभालने लगे। आषाढ़ के बाद फिर आश्विन में महाराज अक्कलकोट पधारे। मालोजी राजा का श्री स्वामी पर प्रेम था। उन्हें श्री के आशीर्वाद से जो पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, उन्हीं का नाम शहाजी राजे रखा गया था और लोग उन्हें प्रेम से बाबा साहेब पुकारते। मालोजी राजे स्वर्गवासी होने पर शहाजी राजे ने राज्य कारोबार संभाला। होलकर संस्थान के और अंग्रेज राज के अधिकारियों के साथ शहाजी राजे के सख्य भाव था। उनका अपनी प्रजा पर विशेष प्रेम था, इसलिए लोग उन्हें भगवान समान मानकर वंदन करते। आगे प्रारब्धवश उनकी भी प्रकृति खराब हुई। शहाजी राजे की प्रकृति ठीक हो, इसलिए अनेकों उपाय किए गए, किंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। 29 वर्ष में वो भी कालवश हुए। टीकाजी नाम के एक कुलीन सोलापुरवासी सदगृहस्थ, जो श्री पांडुरंग भगवान के निस्सीम भक्त थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र पीराजी राव और द्वितीय पुत्र विठ्ठल राव, ये दोनों बुद्धिमान, चतुर और सरल स्वभाव के थे। एक दिन पीराजी राव श्री के दर्शन के लिए अक्कलकोट आए। तब महाराज पटवर्धन के गणेश मंदिर में वो रुके थे। वो जब दर्शन को गए, तब श्री स्वामी का दैदीप्यमान रूप देख उन्हें आश्चर्य हुआ। तब उन्हें स्वामी में प्रत्यक्ष पांडुरंग बैठे नजर आए। इसी भावना से उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तब स्वामी ने उन्हें कहा, आपका वंश विठ्ठल भक्ति परायण है। ऐसा कहकर दूसरे क्षण स्वामी ने अपने गले का हार पीराजी राव के गले में डाल दिया। वो कल्याणप्रद आशीर्वाद का संकेत था और उसी दिन से वास्तव में उनकी बरकत होने लगी। इसी अध्याय में बसप्पा तैली और राधाबाई की कथा आती है। बसप्पा तैली पुत्रहीन होने के कारण दुखी था, तो राधाबाई भी पुत्र सुख चाहती थी। दोनों भी अलग अलग परिस्थितियों में स्वामी के सम्मुख आए थे। तब स्वामी ने एक लीला कर दोनों भक्तों का हेतु साध्य कर दिया था। इस तरह अनाथों के नाथ ने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि रखी है। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे नवचत्वारिंशोऽध्याय समाप्त। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथासार 55मोऽध्याय आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी एक दिन देशमुख के घर बैठे थे। तब एक ब्राह्मण माई अपने अंध लड़के के साथ वहां आई। तब शिवबाई नाम की एक सेविका ने श्री महाराज से विनती की कि इस गरीब साध्वी के लड़के का उपनयन संस्कार होने के बाद वो अंधा हो गया। पहले उसे स्पष्ट दिखाई देता था, किंतु अब ये देख नहीं पाता, तो कृपया कर आप उत्तर बताएं। तब स्वामी ने कहा, 5 राक्षस आ रहे हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए। उस समय ये लड़का आंखें खोलेगा। स्वामी की बात खत्म होने से पहले 5 वैष्णव ब्राह्मण स्वामी दर्शन के लिए आए और नमन किए बिना बाजू में बैठकर कर्नाटक भाषा में अपने आप से संस्कृत में बोलने लगे। उसका अर्थ ये था कि हमारे मन में जो प्रश्न है, उसका समाधान कारक उत्तर मिला तो ये सच्चा साधु है, अर्थात ये सच्चे स्वामी है, ऐसा हम मानेंगे। उसी वक्त 7-8 वैष्णव आचार्य और कुछ भक्त मंडली साष्टांग प्रणाम कर श्री स्वामी सम्मुख बैठे। इतने में स्वामी ने क्रोध में अंधे लड़के को कहा, गणेशा इधर आ, अहंकारियों के मन के प्रश्नों का उत्तर देकर इनका समाधान कर। स्वामी आज्ञा से सहमा हुआ अंधा लड़का स्वामी चरण पर मस्तक रख विनती करने लगा
कि महाराज, मुझे एक अक्षर तक नहीं आता, फिर मैं इन विद्वानों को क्या उत्तर दूं। तब स्वामी ने अपने गले की माला उस अंध लड़के के गले में डालकर गेंदे का फूल उसकी आंखों को लगाया। समर्थ के कृपा वरद हस्त नेत्रों को लगते ही अंध लड़का आंखें खोल वैष्णव आचार्यों के सामने खड़ा रहा। तब उत्साही होकर 5 वैष्णवों ने लाया हुआ वेद मंत्र और भगवत गीता के श्लोक और भागवत कथा के श्लोक मंत्रों सहित उनकी उत्तरें देने लगा। श्री दत्तात्रेय स्वामी के अद्भुत परमार्थ सामर्थ्य देख 5 वैष्णव आचार्य अभिमान छोड़ स्वामी शरण होकर क्षमा याचना करने लगे कि महाराज क्षमा करें, हम धन, घर और विद्या अभिमान से भरे हैं और आपकी परीक्षा देखने के लिए यहाँ पर आए थे। हमारे जैसे मूढ़ जन आपका निरंतर अपराध करते आए हैं, तभी आप क्षमा करते आए हैं, तो ये ब्रीद वाक्य हम पर भी लागू करें। आप प्रत्यक्ष परमेश्वर है और आपके सिवा हमारा कोई दाता नहीं। उस पर श्री स्वामी ने कहा, आप जन्म भ्रष्ट है और आपको पश्चाताप हुआ, यही बहुत है। गंगा स्नान कर धर्मों का श्रद्धा से आचरण करो, नित्य सत्कर्म करो, उससे पाप मुक्त होगे। फिर निर्विकल्प समाधि से अंतिम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होगी। वैष्णवों ने अपने स्वामी की जय जयकार की और अपने मार्ग चले गए। इन अहंकारी वैष्णवों को निमित्त कर श्री स्वामी राज ने अंध लड़के पर कृपा कर उसे आंखें प्रदान की और उसे विद्वान किया। इस तरह अहंकार का नाश कर भक्तों को सन्मार्ग पर लाते हैं स्वामी। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे 55 समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ। श्री गुरु लीलामृत कथा सार 55 आरंभ। जय श्री स्वामी समर्थ। गुरुदेव ने अपने शिष्य से कहा कि श्री स्वामी समर्थ महाराज का लीला सामर्थ्य अपरंपार है। वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर है। उनके सिवाय दीन दुखियों के रक्षण करने वाले अन्य कोई नहीं, और यह सत्य भी है। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा किसमें सामर्थ्य है। इसे श्री दत्तरूप स्वामी ने सन्मार्ग का महत्व समझाया है। अनेकों के संकटों का निवारण किया है। लोगों की पीड़ाओं का हरण कर उन्हें सुखी किया, दारिद्र्य नष्ट कर उन्हें धनी किया, अनेक सच्चे साधकों को अपने जैसा बनाया। श्री गुरु लीलामृतकार ब्रह्मनिष्ठ वामन बुआ बड़ौदेकर भी इन्हीं में से एक भाग्यवान भक्त। इस अध्याय में 2 प्रत्यक्ष सत्य अनुभव बताए गए हैं। वामन बुआ प्राणायाम साधना करते थे। अक्कलकोट जाने के लिए एक दिन वो कड़प गांव रेलवे स्टेशन पर आए। वहां मुख मार्जन किया, फिर से श्री के दर्शन के लिए टांगे में बैठ गए। निकलते समय उन्होंने नासिका का स्वर देखा। जो प्राणायाम करते हैं उन्हें झट से ये स्वर समझ में आता है। तो उनका सूर्य स्वर उदय सहित पृथ्वी तत्व संयुक्त स्पष्ट बह रहा था, और श्री गुरु दर्शन चंद्र स्वर में पृथ्वी तत्व या जल तत्व बहते समय ले, ऐसा सर्वसाधारण नियम है। और स्वर बदलने का बहुत प्रयास वामन बुआ ने किया, किंतु स्वर नहीं बदला। दिन में चंद्र स्वर और रात में सूर्य स्वर होते हुए भी फिर आज ही ऐसा क्यों? स्वर शुक्ल इडात्मक क्यों नहीं हो रहा? इसी विचार में वामन बुआ अक्कलकोट आए। अक्कलकोट में आने पर वामन बुआ श्री राम के पुरातन मंदिर में उतरे। फिर एक बार स्वर देखा तो सूर्य स्वर ही चालू था, अर्थात दाई नासिका से चलने वाली सांस वैसे ही चल रही थी। श्री राम के दर्शन बाद उन्होंने एक युक्ति की। उन्हें चंद्र स्वर चाहिए था, अर्थात बाई नासिका से चलने वाली सांस उन्हें चाहिए थी, परंतु दाई नासिका चल रही थी। तो युक्ति से वामन बुआ ने एक छोटा कपास लेकर दाई नासिका में डाल दिया, जिससे कि सांसें बाई नासिका से चले, अर्थात चंद्र स्वर चले। वामन बुआ दर्शन को गए तब स्वामी महाराज राजमहल के भांडार खाना में सोफे पर बैठे थे। बहुत भक्तगण उपस्थित थे। बुआ ने स्वामी को साष्टांग प्रणाम किया। नागफनी के पत्ते और श्रीफल अर्थात नारियल स्वामी के सम्मुख रखा। तब स्वयं की दाई नासिका दबाकर श्री स्वामी ने कहा, हमें हमारे सद्गुरु के दर्शन के लिए अमृतमय चंद्र स्वर चाहिए, पर वो आता ही नहीं, क्या करे? कपास रखा, फिर भी ऐसा वायु बंद कर क्या होगा? क्योंकि नासिका से वायु बहना बंद होगा, पर अन्य इंद्रियों से तो चालू है ना।
अष्टांग योग, हठ योग, प्राण निरोध, स्वरोदय अभ्यास ऐसी अनेक साधने शरीर और चित्त शुद्धि के लिए है। पर आप साक्षात वामन बुआ ब्रह्म तत्व पहचान कर भी नासिका में कपास रखा है। हम स्वयं तेरे हृदय में प्रकट होकर भी ये साधनाओं का प्रयास किस लिए? अब आगे से ऐसा कुछ नहीं करना, ऐसे स्पष्ट शब्दों से स्वामी ने वामन बुआ को कहा। नासिका का कपास निकाल दो और आनंद में रहो। तब श्री स्वामी महाराज के बोध रूपी अमृत तुल्य वचन सुनकर वामन बुआ ने नासिका का कपास फेंक डाला। इस तरह भक्तों को अंधश्रद्धा से मुक्त कर स्वामी ब्रह्म तत्व का ज्ञान देते हैं। इति श्री गुरु लीलामृते गुरु शिष्य संवादे ब्रह्मनिष्ठ श्री वामनराव विरचित 150तमोऽध्याय समाप्त। जय श्री गुरुदेव दत्त स्वामी समर्थ। धन्यवाद।